ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी सरकारों को इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम न उठाने के लिए फटकार लगा रहा है। इस बीच हरियाणा सरकार ने एनसीआर में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली से सटे अपने 4 जिलों के सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया। दुनिया के 33 देशों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट के फ्रांस और अमेरिका में 7 नए केस सामने आए, जबकि मलेशिया में पहला मामला मिला है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर भारत भी अलर्ट हो गया है। सख्ती बढ़ा दी गई है। तमाम एयरपोर्ट पर सावधानी बरती जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को लेकर अहम निर्णय लिया है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 की जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लगवा ली है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना पर हुई बहस का जवाब दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सड़कों पर ऑक्सीजन टैंकर घूमते रहे हैं, लेकिन उसको खाली करने की जगह नहीं मिल रही है। इससे पहले विपक्ष ने केंद्र सरकार से कोरोना पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते खतरे के बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर उन सभी से सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और ज्यादा कड़ाई से जांच करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वापस हो चुके कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए तो माफी मांग ली, लेकिन संसद में बताएं कि वो प्रायश्चित कैसे करेंगे। आंदोलन के दौरान किसानों की मौत के मुद्दे पर राहुल ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री ने अपनी गलती मानी है और माफी भी मांगी है, लेकिन सरकार कह रही है कि उसके पास किसानों की मौत का आंकड़ा नहीं है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को आज रोपड़ टोल प्लाजा में भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। कंगना ने ही सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने घटना का वीडियो भी शेयर किया। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली के सभी स्कूल आज से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुद्रा का इतिहास जबरदस्त विकास दिखाता है। जोधपुर के बनाड़ थाना इलाके में किराना व्यापारी से रिवॉल्वर तानकर बदमाश ने दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। करौली में बेरहम पिता की करतूत सामने आई है। इसने 13 साल की मासूम बच्ची को बुरी तरीके से पीटा। मासूम के बयान के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। भरतपुर में दलित युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजन जब केस दर्ज कराने थाने पहुंचे तो उन्हें 6 घंटे तक इंतजार करवाया गया। इसके बाद फरियादी एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज हुआ। डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र के टकारी गांव में शादी में एक गोत्र बाधा बना तो एक प्रेमी जोड़े ने पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दी। नागौर जिले के ग्राम मामडोली में गुरुवार को हुए 2 पक्षों में रास्ते के विवाद को लेकर हुए मारपीट मामले में एक महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। कांग्रेस सेवा दल के अनूठे प्रदर्शन की तस्वीर भी आज सामने आई। देश में बढ़ रही महंगाई के विरोध में सीकर में कांग्रेस सेवा दल ने अनूठा प्रदर्शन किया। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने भजन कीर्तन कर विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर के सालेडा खुर्द में जाट समुदाय के कुछ युवकों ने दूल्हे को घोड़ी से उतारा था, जिसको लेकर पुष्कर डांगी ने फोन पर जाट समुदाय के लिए अपशब्द कहे। विरोध में जाट समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। रेडीमेड गारमेंट्स फुटवेयर पर जीएसटी दरों को 5% से बढ़ाकर 12% करने का जबरदस्त विरोध सामने आ रहा है। राजस्थान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स ने केंद्र सरकार से तुरंत जीएसटी की बढ़ी दरों को वापस लेने की मांग की। CAIT की राजस्थान यूनिट ने आज अमेजॉन के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि यदि सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। बीकानेर में खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत के लिए शहीद भगत सिंह संस्थान के चित्रकारों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। चित्रकारों ने शहर की टूटी सड़कों की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाने के लिए अपनी कूचियों का इस्तेमाल किया। विश्व दिव्यांग दिवस पर बाड़मेर में दिव्यांगों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंध्र में चक्रवाती तूफान जवाद के कहर के मद्देनजर विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिलों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापत्तनम के कलेक्टरों से बात की और उन्हें सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में शानदार तेजी देखी गई। यह करीब 140 अंक की बढ़त के साथ 58,500 अंक के ऊपर खुला, लेकिन कारोबार समाप्ति तक सेंसेक्स में 800 अंक से ज्यादा की गिरावट देखी गई। राजसमंद में कुंभलगढ़ फेस्टिवल के दूसरे दिन ओडिसी नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में पद्मश्री किरण सहगल के दल ने कई प्रस्तुतियां